नमस्कार दोस्तों, भारत की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सनातन धर्म में स्वास्तिक हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाने वाला एक पवित्र प्रतीक है, जिसे सूर्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। स्वास्तिक ये नाम सांस्कृतिक शब्द स्वस्तिक से लिया गया है और ये दुनिया के सबसे पुराने प्रतीकों में से एक है। लेकिन आश्चर्य की बात है ना कि कैसे हमारे ग्रंथों में पाए जाने वाला और पवित्रता का प्रतीक माने जाने वाला स्वास्तिक को वेस्टर्न कंट्रीज ने नफरत और रेसिज्म के प्रतीक में बदल दिया। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चलिए इसका इतिहास जानते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि स्वास्तिक का उपयोग मिलेनियम से चला आ रहा है। इसका उपयोग सिंधु सरस्वती सभ्यता और दुनिया भर के कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं द्वारा अलग अलग नामों और अर्थों के साथ बड़े पैमाने पर किया जाता था। 4000 BCE के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार एशिया, यूरोप, यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नेटिव अमेरिकन भी किस तरह स्वास्तिक जैसे चिन्ह का उपयोग करते थे, ये दर्शाता है। इनफैक्ट 13,000 BCE में सबसे पुराना स्वास्तिक जैसा चिन्ह यूक्रेन के मेजिन गांव में पाया गया था, जो कि आज भी म्यूजियम में रखा गया है। जब 1871 में एक्सकावेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिच शीलमैन ने टर्की के एजियन कोस्ट पर एपिक सिटी ट्रॉय की खोज की, तब उन्हें खंडरों के बीच स्वास्तिक के असंख्य रूप और डिजाइन्स भी मिले और जल्द ही ये सिंबल्स प्रसिद्ध हो गए और विभिन्न कमर्शियल एड्स और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में गुड लक साइन के रूप में उपयोग किए जाने लगे। जैसे कि फिनलैंड ने 1918 में फाइटर प्लेन्स पर इस प्रतीक का उपयोग किया। फ्रांस ने इसे वायुसेना के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। 1914 में स्थापित आइसलैंड की एक प्रमुख शिपिंग कंपनी के पास ये था। 1917 में रशियन करेंसी रूबल पर स्वास्तिक बनाया हुआ था। और तो और यूएस आर्मी के यूनिफॉर्म्स पर भी स्वास्तिक जैसा सिंबल हुआ करता था। तो हमें इसी से पता चल जाता है कि स्वास्तिक का उपयोग ग्लोबली एज ए सिंबल ऑफ गुड लक किया जाता था अंटिल 1930, जब हिटलर लाइमलाइट में आया। तो हिटलर को स्वास्तिक के बारे में कैसे पता चला? क्या वह हिंदू धर्म या भारत से प्रभावित थे? क्या हिटलर ने स्वास्तिक को अपने पार्टी चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया था? द आंसर इज नो। इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि एडोल्फ हिटलर या अन्य नाजी लीडरों ने अपने एम्ब्लेम को डिस्क्राइब करने के लिए संस्कृत शब्द स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। सिंबल को रिफर करने के लिए नाजी जर्मनी में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द हैकेन क्रूस था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुक्ड क्रॉस है। तो अब सवाल आता है कि हिटलर ने स्वास्तिक जैसे दिखने वाले पवित्र चिन्ह को ही क्यों चुना? दरअसल हैकेन क्रूस का उपयोग करने का हिटलर का निर्णय ऑस्ट्रिया के बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री में उनके पालन पोषण से जुड़ा है, जहां उन्होंने बार बार अपने चारों ओर हुक्ड क्रॉस देखा था। ये हुक्ड क्रॉस यूरोप के कई एंशिएंट चर्चेज में पाया जाता है और इसका उपयोग हिटलर से पहले जर्मनी में जर्मन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स द्वारा भी किया जाता था। जर्मन लैंग्वेज में क्रॉस से जुड़े कई शब्द हैं और अनसरप्राइजिंगली उनमें से कोई भी स्वास्तिक नहीं है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जब हिटलर और नाजी लीडर्स इसे हैकेन क्रूस कहा करते थे, ना कि स्वास्तिक, तो फिर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे स्वास्तिक का नाम क्यों दिया? ये प्रोपेगेंडा 1939 में एक आयरिश प्रीस्ट जेम्स विंसेंट मर्फी द्वारा शुरू किया गया था, जब उन्होंने हिटलर की बायोग्राफी मेन कैम्प को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हैकेन क्रूस का ट्रांसलेशन जानबूझकर स्वास्तिक से किया, जबकि हैकेन क्रूस का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुक्ड क्रॉस है। बात यही खत्म नहीं होती है। मेजर न्यूज पब्लिकेशन स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1933 से पहले वो हमेशा नाजी सिंबल को हैकेन क्रूस के रूप में संदर्भित करते थे, लेकिन बाद में डिफरेंसेस को जानने के बावजूद भी उन्होंने इंटेंशनली हैकेन क्रूस को स्वास्तिक से बदलने का फैसला किया। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? यह शायद वेस्टर्न कंट्रीज ने हिटलर को क्रिश्चियनिटी से दूर करने के लिए किया था, खासकर जब जर्मनी से जूस पर अत्याचार की खबरें सुर्खियां बनाने लगी। वास्तव में 2020 में जर्मनी की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी पब्लिकली एडमिट किया कि उन्होंने कभी भी क्लियर नो के साथ युद्ध का विरोध नहीं किया। तो देखा आपने,
किस तरह पवित्र स्वास्तिक को एक नरसंहार का चिन्ह बना दिया, किस तरह से हमारे आस्था से जुड़ी इस प्रतीक को अपवित्र करने की कोशिश की गई। आई होप मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सब समझ ही चुके होंगे कि हमारी पवित्र प्रतीक स्वास्तिक का हिटलर के हैकेन क्रूस से कोई लेना देना नहीं है। आज भी काफी ऐसे लोग हैं जो स्वास्तिक को लेकर मिसगाइडेड है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। जय हिंद।